द्वारा आज सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में मुस्लिम महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजमाता विजयराजे सिंधिया की आज जयंती है और इसी उपलक्ष्य में ये मुस्लिम महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा। इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए मुस्लिम वर्ग की महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में आज सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में मौजूद है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री नितिन गडकरी जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए हैं। इसके बाद श्रीमती सुषमा स्वराज जो कि लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इस समारोह में भाग लेने यहाँ आई है। मुस्लिम वर्ग जो कि 17 से 18% तक की आबादी है भारत में मुस्लिम वर्ग की, उसके बावजूद आज जो हालात है इस देश में मुस्लिम वर्ग के और सिर्फ एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स में घिर कर रह गया है मुस्लिम वर्ग। इसी के चलते भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये समारोह का आयोजन किया है। विशेषकर महिलाओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज का ये पूरा दिन उन्हीं को समर्पित किया गया है। क्या ये अच्छी बात है कि हमारे मुस्लिम लड़कियां विद्वान होशियार होने के बाद इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं बन सकती, वकील नहीं बन सकती, पत्रकार नहीं बन सकती? ये कौन सा धर्म है कि जो हमारे लड़कियों को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनाने का मौका नहीं देना चाहता? क्या ये सच है? ये ठीक है? नहीं, हमारी लड़कियां बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हायर एजुकेशन लेगी, कंप्यूटर सीखेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सीखेगी, तरक्की करेगी, विकास करेगी और अपने परिवार का भी विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि केवल मुस्लिम महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को पुरुषों जैसे समान अधिकार, समान मौका और समान अवसर मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। हम तो ये मानते हैं कि हम लोग सब एक है, न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। हम एक समाज के अंग है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति एक है, हमारा सबका खून एक है। हम भारतीय है, हम इंडियन है, यही हमारी विशेषता है। हम किसी को अपना मजहब छोड़ने के लिए नहीं कहते, हम किसी को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहते। हमारे लिए धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का मतलब है एक हिंदू अच्छा हिंदू रहे, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख रहे, एक ईसाई अच्छा ईसाई। सब अपनी अपनी तरह से इबादत करते हुए एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। ये हमारे लिए धर्म निरपेक्षता है, ये हमारे लिए सेकुलरिज्म है। इस समय हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब। आइए जानते हैं कि आखिर भाजपा द्वारा ये जो आयोजित मुस्लिम महिला महासम्मेलन है इसके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये जो कदम उठाया है इस पर आपका क्या कहना है? ये ऐतिहासिक सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हजारों की तादाद में पूरे देश से महिलाओं का आना, ये पूरे देश के लिए खुशखबरी है। इतनी बड़ी तादाद पूरे देश से आई, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देश के लोगों को कि ये परिवर्तन है, इनकलाब है, खुशखबरी है। ये बहनों में जागृति आ जाए और खुसूसन मुसलमान बच्चियों में, बेटियों में अगर जागृति आ जाए तो ये देश तो जागेगा। बेग साहब, एक सवाल और हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भाजपा जिसको सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? क्या जो भाजपा के बारे में ये भ्रांति है या कह सकते हैं जैसे आरोप लगते हैं, क्या ये सत्य है? मैं आपके सामने उसका सबूत हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे का संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, उसको हम दूर करना चाहते, लोगों को जगाना चाहते। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित मुस्लिम महिला महासम्मेलन में आज देश के कोने कोने से मुस्लिम वर्ग की महिलाएं इस आयोजन में भाग लेने आई हैं। आइए जानते हैं इन्हीं महिलाओं से आखिर वो कौन सी सोच है जो उनको यहाँ तक खींच लाई है। जी, मैं स्पेशली ही भाजपा से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि भाजपा ने मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। अगर बात करें मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की तो क्या सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं इस वर्ग की महिलाओं के सामने? हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती है पर्दा, घर से न निकलना। बिना मुस्लिम समाज में महिलाओं को बाहर निकले मुस्लिम समाज कभी तरक्की नहीं कर पाने का है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। मुस्लिम महिलाएं सबसे पहले तो बाहर नहीं निकलती कि नहीं है, जब अगर उनको बीजेपी का या ऐसे किसी पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो बाहर निकलेंगी। कितना जरूरी मानती हैं आप महिलाओं का विकास एक वर्ग को, एक समाज को ऊपर ले जाने के लिए कितना जरूरी है? एक महिला को आगे लेके जाने का मतलब है कि एक कुटुंब को आगे लेके जाना है, इसलिए महिलाओं का बाहर आना, उनका फिर बाहर आके नॉलेज लेके अपने फैमिली को नॉलेज देना ये जरूरी है।
महिलाओं का उत्थान होना बहुत अति जरूरी है, क्योंकि महिला उत्थान होना एक दो परिवार डेवलप होता है और घर का जो पूरा मेन संचालन महिला ही करती है। हमारी जो तो खातिन हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो भी पढ़ लिख के शिक्षित बने, क्योंकि हमारी ऐसी भावना है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा खानदान का वो प्रभावित करती है। आरोप लगाया जाता है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसे सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है। यही कहकर मुलायम सिंह जो है वो यूपीए के साथ अपना समर्थन बरकरार रखते हैं। क्या कहना है, क्या सच में भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी? बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है, देशभक्त पार्टी है, देश हित की पार्टी है और 36 की 36 कौम को साथ लेके चलने वाली है। आज जैसे 9 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी है, आप कहीं देख लो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कि ये जो आरोप लगता है वो मिथ्या झूठ है, राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं, उसके उल्टा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सेकुलर पार्टी है जो मुसलमानों को सही इंसाफ आज तक दिलाई गई है। भी लोग ये कहते हैं एंटी पार्टी है और मुस्लिमों के खिलाफ है, वो खुद मुस्लिमों के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम तरक्की करें। जो तरक्की करवा रहा है उसके ही खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, तो वो लोग खुद एंटी हैं और एंटी ही बने रहेंगे, भाजपा एंटी नहीं है। देखिए, ये बात सिर्फ कांग्रेस और हमारे जो विरोधी दल है वो सिर्फ अपनी जबान है, उनके पास अब जबान खर्च बचा है, नीचे धरातल में उनके पास कुछ बचा नहीं है। आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बात को सिद्ध कर देगा कि अपने देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी जो पार्टियां हैं जो हमेशा मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है, क्या उनकी सही छवि अब मुस्लिम वर्ग के सामने आ चुकी है? क्योंकि आज भी मुस्लिम वर्ग पिछड़ा हुआ है हमारे देश में। निश्चित रूप से अब मुस्लिम समझने लग गया है कि उसे वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है, हम मुसलमानों को वोट नहीं इस देश का नागरिक मानते हैं और इस बात को मुसलमान भी समझने लगा। मैं तो ये मानती हूँ कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा पिछड़ापन जो हुआ वो मुस्लिम समाज का ही हुआ है। जो पब्लिक है पूरी समझदार हो गई कि कौन हितैषी है कौन नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां जो गुमराह करके वोट लेना चाहेगी वो चीज अब नहीं होगी। में ऐसा है कि 50 साल तक कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, उनके पास से पेन लेके उनको खंजर दिया, उनको तलवार दी, ना उन्हें तालीम दी, ना तंजीम दी, ना तिजारत दी। अभी तक जितनी पार्टियों ने अपनी मुस्लिम हितैषी होने का दावा किया है, उनका दावा खोखला रहा। लेकिन ये धोखा कैसे देती है? मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ, वो छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं है, कि दिल में छुपा रखा बताते भी नहीं है। ये सब ढोंग है। आप गुजरात से, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी कई तरह की टिप्पणियां कसी जाती हैं, कई बातें कही जाती हैं। आपका क्या कहना है? गुजरात में मुस्लिम वर्ग का क्या विकास हुआ है? वहाँ मुस्लिम वर्ग की हालत कैसी? गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में 6 करोड़ गुजरातियों का विकास किया है। अब वो विकास के अंदर हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए, पारसी आ गए। अभी नितिन जी ने बहुत सच कहा है कि अभी गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज, जैसा कि अभी कुछ दिनों के पहले नगर निगम, तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 220 लोगों को चुनाव लड़ाया, मुसलमानों को, जिसमें से 186 लोग जीत के आए। तो आज इस मुस्लिम महिला महासम्मेलन में जो भारी तादाद में मुस्लिम महिलाएं आई हैं, बच्चे आए हैं, पुरुष आए हैं, सभी का ये मानना है कि इस देश में मुस्लिम वर्ग अगर आज पिछड़ा हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गया है। हालांकि मुस्लिम वर्ग अब जागरूक हो गया है और वो ये समझने लगा है कि चाहे वो कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, ये सारी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखती हैं और इसीलिए अब वो इस छल को समझने लगे हैं और ये बात मानने लगे हैं कि कोई भी पार्टी हो, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने देश का विकास करना, अपने हित को छोड़कर अपने देशवासियों के हित को ऊपर रखना, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और किसी भी वर्ग का उत्थान तभी हो सकता है जब उस वर्ग की महिलाएं जो हैं वो आगे आएं, वो शिक्षित हों, घर से बाहर निकले, घर को भी संभालें और पूरा देश भी चला सकें। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है और इसी सोच को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज मुस्लिम महिला महासम्मेलन का ये सफल आयोजन किया है।